बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग जो है उसके बादल घने हो चुके हैं और जंग में अब ताबड़तोड़ एक दूसरों पर हमले शुरू हो चुके हैं और जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदगी की तरफ चली गई है, जो कि इस टाइम दुनिया एक माशी बहरान की तरफ है। और इस पर इसराइल का भी एक बड़ा दावा है, वो भी सामने आया है कि वो उनको पहले क्यों कैसे पता था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका के मफादात पर हमला किया तो हर हमले का जवाब 20 गुना ज़्यादा ताकत से दिया जाएगा। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ फौजी महाज पर पहले ही अमेरिका जो है ईरान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर चुका है। उनका कहना था कि ईरान के पास बहुत कम वसाइल बचे हैं, वो मुआहदा करने के लिए बेचैन है। ये ट्रंप का दावा है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान का अमेरिका को चैलेंज है, आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने ये चैलेंज दिया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी तेल बरामद करने वाले अहम मरकज़ खार जजीरे पर हमले की धमकी पर ईरान ने कहा, आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया और ऐलान भी किया कि तेहरान किसी भी किस्म की कशीदगी के लिए पूरी तरह तैयार है। और ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रेज़ाई ने ये दो टोक पैगाम अमेरिकी धमकी को मुस्तरद करते हुए दिया है। और दूसरी जानिब उनके जो कालीबाफ हैं, स्पीकर जो हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी कहा है कि ईरान हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब धौंस, धमकियों और वादा खिलाफ़ी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जारी बयान में कहा कि मोहम्मद कालीबाफ ने कहा कि वाज़ह कर देना चाहते हैं कि अगर हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। और उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमेरिकी दबाव को मुस्तरद करते हुए अहम बहरी गुज़रगाह अमेरिकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात के तहत ही खुलेगी। और इसको देखते हुए ही अब जो है वो तेल की कीमतों को पर लग गए हैं। तेल की कीमतें अब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। जंग के बादल बढ़ते ही जो है ब्रेंट जो है वो $80 फ़ी बैरल से तजावज़ कर गया है। तो ये सूरत हाल है। जंग के अब जो है वो खौफनाक नताइज आना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ ही ईरान पर अमेरिकी हमले जारी हैं। ईरान के भी मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी अड्डों पर जवाबी हमले हैं जारी हैं और अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों के जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स जो है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें अमेरिका ने अपने हमलों का जवाब देते हुए कहा कि ये हमले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 मालबरदार बहरी जहाज़ों पर किए गए हमले के जवाब में किए गए हैं। और दूसरी जानिब इसराइल ने इस बात का कहा है कि हमें तो पहले ही मालूम था कि ये मुआहदा नहीं चलेगा। तो इसराइल को कैसे पता था, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। इसका मतलब है इसकी पहले ही कोई प्लानिंग थी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।